स्वागत है दोस्तों आपका कीर्तिमान फ्यूचर क्लासेज में। दोस्तों इस वीडियो में घातांकों का महत्तम समापवर्तक एवं लघुत्तम समापवर्तक निकालना सीखेंगे, तो एकदम ध्यान से समझिएगा। क्वेश्चन है दोस्तों 2 की घात 3 गुणे 7 की घात 2 तथा 2 की घात 5 गुणे 3 की घात 1 का महत्तम समापवर्तक है। देखिए दोस्तों क्वेश्चन क्या दिया गया है, 2 की घात 3 गुणे 7 की घात 2 और 2 की घात 5 गुणे 3 की घात 1। तो दोस्तों आप क्या करेंगे, सबसे पहले दोनों में चेक करेंगे, जिसका आधार समान होगा तो उस समान आधार को ले लेंगे। जैसे दोस्तों 2 की घात 3 है तो 2 को आधार कहेंगे और 3 को घात कहेंगे। तो दोस्तों दोनों में आप चेक करेंगे, जिसका आधार समान होगा उस समान आधार को ले लेंगे। तो देखिए दोस्तों यहाँ आधार में 2 है और यहाँ पर भी आधार में 2 है। आधार समान है, जिसका आधार समान होगा उसको ले लेंगे। देखिए दोस्तों यहाँ 7 है, यहाँ 3 है, आधार समान नहीं है। यहाँ 7 है, यहाँ 3 है, जिसका आधार समान नहीं होगा उसको छोड़ देंगे। जिसका आधार समान होगा, जो समान आधार होगा उसको ले लेंगे। और घात में जिसकी सबसे छोटी घात होगी, जिसकी सबसे कम घात होगी, उस घात को ले लेंगे। तो देखिए दोस्तों यहाँ 2 की घात क्या है, 5 है और यहाँ 2 की घात क्या है, 3 है। तो सबसे छोटी घात क्या है, सबसे छोटी घात 3 है। अगर आप महत्तम समापवर्तक निकाल रहे हैं घातांकों का, तो जो सबसे छोटी घात होगी उस छोटी घात को ले लेंगे। सबसे पहले आधार को देखेंगे, जिसका आधार समान होगा उस समान आधार को ले लेंगे और जिसकी सबसे छोटी घात होगी उस घात को ले लेंगे। जो आएगा वही महत्तम समापवर्तक होगा। अगर जिसका आधार समान नहीं है, आधार दोनों में नहीं मिल रहा है, उसको छोड़ देंगे। तो दोस्तों यहाँ से 2 की घात 3 यही महत्तम समापवर्तक निकल कर आएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप एकदम आसानी से समझ गए होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है दोस्तों 2 की घात 3 गुणे 3 की घात 4 एवं 2 की घात 5 गुणे 3 की घात 2 का महत्तम समापवर्तक क्या है। देखिए दोस्तों आसानी से सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन में क्या दिया गया है, 2 की घात 3 गुणे 3 की घात 4 और 2 की घात 5 गुणे 3 का स्क्वायर। सबसे पहले दोस्तों हम आधार को चेक करेंगे, जिसका आधार समान होगा, दोनों में जिसका आधार समान होगा उस समान आधार को ले लेंगे। तो देखिए दोस्तों यहाँ आधार में 2 है और यहाँ पर भी आधार में 2 है, आधार समान है दोनों का। तो जो समान आधार होगा आधार हम ले लेंगे। ठीक है, आधार समान है तो जो समान आधार होगा उस आधार को ले लेंगे। ठीक है दोस्तों, गुणे गुणा है तो गुणा कर देंगे। यहाँ देखिए दोस्तों दोनों में आधार समान है, 3 यहाँ पर भी है, 3 यहाँ पर भी है, आधार समान है। तो जो समान आधार होगा उस आधार को ले लेंगे। तो समान आधार क्या है, 3 है, तो 3 को ले लेंगे। देखिए दोस्तों यहाँ घात क्या है, 5 है, यहाँ घात 3 है, जिसका घात सबसे कम होगा उस घात को ले लेंगे। तो देखिए दोस्तों यहाँ घात 5 है, यहाँ घात 3 है, सबसे कम घात क्या है दोस्तों, 3 है, तो 3 को ले लेंगे। यहाँ देखिए दोस्तों 3 की घात 2 है, यहाँ 3 की घात 4 है, घात सबसे कम कौन सी है, तो सबसे कम 2 है, तो 2 को ले लेंगे। यहाँ से दोस्तों 2 की घात 3 गुणे 3 का स्क्वायर, यही दोस्तों महत्तम समापवर्तक निकल कर आएगा। सबसे पहले आधार को चेक करेंगे, अगर दोनों में आधार समान है तो जिसका समान आधार होगा उस समान आधार को लिख देंगे और घात में जिसकी सबसे कम घात होगी उस घात को लिख देंगे। मल्टीप्लाई इन दोनों में देखिए आधार समान है तो जो समान आधार है इस आधार को ले लेंगे। इन दोनों में सबसे कम घात कौन सा है, तो सबसे कम घात 2 है, तो 2 को ले लेंगे। यहाँ से दोस्तों 2 का क्यूब गुणे 3 का स्क्वायर, यही महत्तम समापवर्तक निकल कर आएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप एकदम आसानी से समझ गए होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरा है दोस्तों 2 की घात 5 गुणे 3, 2 की घात 4 गुणे 3 गुणे 11, 2 की घात 4 गुणे 3 की घात 3 गुणे 5 तथा 2 की घात 6 गुणे 5 गुणे 11 का
HCF है, महत्तम समापवर्तक है। देखिए दोस्तों आसानी से सॉल्व करेंगे। क्या दिया गया है, 2 की घात 5 गुणे 3 है, ठीक है, और 2 की घात 4 गुणे 3 गुणे 11 है, 2 की घात 4 गुणे 3 की घात 3 गुणे 5 है, और क्या है दोस्तों 2 की घात 6 गुणे 5 गुणे 11। इनका महत्तम समापवर्तक निकालना है। सबसे पहले आप सभी के आधार को चेक करेंगे। अगर सभी में जिसका आधार समान है, देखिए दोस्तों यहाँ आधार में 2 है, यहाँ भी आधार में 2 है, आधार में यहाँ पर भी 2 है। सबसे पहले आप आधार को चेक करेंगे। अगर आधार सभी में समान है तो जो समान आधार होगा उसको लिख लेंगे। देखिए सभी में आधार 2 2 है तो 2 को लिख देंगे, ठीक है दोस्तों। यहाँ देखिए मल्टीप्लाई है, तो सबसे पहले हम चेक करेंगे क्या अदर में सभी का आधार समान है। तो देखिए दोस्तों यहाँ 3 है, यहाँ 3 है, यहाँ 3 है, लेकिन इसमें 3 नहीं है। सभी में आधार समान होना चाहिए। देखिए यहाँ 3 है, यहाँ 3, यहाँ 3, लेकिन यहाँ 5 है। आधार समान नहीं है तो 3 वाले सभी को छोड़ देंगे। यहाँ देखिए दोस्तों 11 है, लेकिन यहाँ ऊपर 11 नहीं है, यहाँ 5 है, यहाँ 5 है, लेकिन इन दोनों में 5 नहीं है। तो दोस्तों सभी में मिलना चाहिए आधार समान। अगर सभी में आधार समान नहीं मिलेगा तो उन सभी को छोड़ देंगे। देखिए दोस्तों इनमें सभी का आधार समान है तो जो समान आधार है उसको लिख लेंगे। चेक करेंगे घात में किसकी घात सबसे कम है। तो यहाँ देखिए 6 घात है, यहाँ 4 है, यहाँ 4 है, यहाँ 5 है। तो सबसे कम घात क्या है, 4 है, ठीक है। सबसे कम घात क्या है, 4 है, तो सबसे कम घात 4 को लिख देंगे। यानी दोस्तों 2 की घात 4 यही क्या निकल कर आएगा, महत्तम समापवर्तक निकल कर आएगा। यानी ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, 2 की घात 4। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप समझ गए होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चौथा क्वेश्चन है दोस्तों 2 की घात 4 गुणे 3 की घात 2 गुणे 5 का स्क्वायर, 2 की घात 3 गुणे 3 गुणे 5 तथा 2 की घात 1 गुणे 3 की घात 1 गुणे 7 का लघुत्तम समापवर्तक है, एलसीएम है। देखिए दोस्तों क्वेश्चन क्या दिया गया है, 2 की घात 4 गुणे 3 का स्क्वायर गुणे 5 की घात 2, ठीक है दोस्तों। और क्या दिया गया है, 2 की घात 3 गुणे 3 गुणे 5, ठीक है। और आगे क्या दिया गया है, 2 की घात 1 गुणे 3 की घात 1 गुणे 7, ठीक है दोस्तों। सबसे पहले चेक करेंगे किनका किनका आधार समान है। तो देखिए दोस्तों यहाँ आधार में 2 है, यहाँ भी आधार में 2 है, यहाँ भी आधार में 2 है, तीनों में आधार 2 2 है। तो जो समान आधार होगा उस आधार को लिख लेंगे। अभी तक हमने दोस्तों महत्तम समापवर्तक में क्या सीखा, अगर आधार समान है जिसकी सबसे छोटी घात होगी उस घात को लेते थे, लेकिन लघुत्तम समापवर्तक में अगर आधार सभी का समान है तो जिसका सबसे बड़ी घात होगी उस घात को ले लेंगे। तो देखिए दोस्तों यहाँ 1 है, यहाँ 3 है, यहाँ 4 है, तो सबसे बड़ा 4 है तो इस 4 को ले लेंगे। देखिए दोस्तों मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ देखिए आधार में क्या है, 3 है, यहाँ आधार में क्या है, 3 है, यहाँ आधार में 3 है। सभी का आधार समान है तो जो समान आधार होगा उसको लिख देंगे। समान आधार क्या है, 3 है, तो 3 को लिख देंगे। और देखिए दोस्तों घात में सबसे बड़ी घात क्या है, तो यहाँ 1 घात है, यहाँ भी 1 घात है, यहाँ 2 घात है। सबसे बड़ी घात क्या है, 2 है, तो 2 को लिख देंगे, ठीक है दोस्तों। देखिए यहाँ क्या है, 5 की घात 2 है, यहाँ 5 है, यहाँ 7 है। दोस्तों महत्तम समापवर्तक में जिनका आधार मिलता था केवल उन्हीं को लेते थे, लेकिन लघुत्तम समापवर्तक में ऐसा नहीं है। अगर जिनका आधार ना भी मिले उनको भी ले लेंगे। तो देखिए दोस्तों यहाँ 5 है आधार में तो 5 को ले लेंगे, यहाँ 5 है, लेकिन इन दोनों की घातों में सबसे बड़ी घात क्या है, तो 5 की घात 2 है तो 2 को ले लेंगे, ठीक है दोस्तों। यहाँ देखिए 7 है और अदर कहीं भी 7 नहीं है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा दोस्तों, केवल हम यहाँ से 7 को ले लेंगे, ठीक है। अगर आधार नहीं भी समान है तो सभी को ले लेंगे। अगर जिसका आधार समान है तो उसकी सबसे बड़ी पावर को ले लेंगे। अगर जिसका आधार नहीं समान है तो उसकी भी सबसे बड़ी वाली पावर को ले लेंगे। यहाँ से दोस्तों यहाँ से 7 हो जाएगा। इन दोनों के आधार समान है और सबसे बड़ी घात क्या है, 2 है, तो 2 को ले लेंगे, ठीक है दोस्तों।
उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे। यही दोस्तों क्या निकल कर आएगा, एलसीएम निकल कर आएगा। ठीक है दोस्तों, आसानी से आप समझ गए होंगे। सबसे पहले आधार को चेक करेंगे, अगर आधार समान है जिसकी सबसे बड़ी घात होगी उसको ले लेंगे। यहाँ भी आधार समान है, जिसकी सबसे बड़ी घात होगी उसको ले लेंगे। ठीक है दोस्तों, जिनका आधार ना भी समान हो उनकी सबसे बड़ी घात वाली को ले लेंगे। इन दोनों का आधार समान है लेकिन इसमें 5 है ही नहीं, आधार नहीं समान है तीनों में, तो इन दोनों में सबसे बड़ी घात क्या है, 2 है, तो 2 को ले लेंगे। यहाँ देखिए 7 है, यहाँ 7 नहीं है, यहाँ 7 नहीं है, तो इस 7 को भी ले लेंगे। जो बच जाएगा उसको भी ले लेंगे। ठीक है दोस्तों, यही एलसीएम निकल कर आएगा। उम्मीद करते हैं आप आसानी से समझ गए होंगे। अगर समझ में आया हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर प्रेस करिएगा, जिससे आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक एकदम आसानी से पहुंच जाए। चलिए फिर मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।